गाइस अब पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो है केसेस भी इससे कम है, ठीक है ना, जो कनकेव मिरर उससे थोड़ा कम केसेस है, ठीक है, ध्यान देना। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछूंगा मैं आपसे, तो कन्वेक्स मिरर जो होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, देखो इसको बोलते हैं देखो हमने जो कनकेव पढ़ा था वो कैसा मिरर था, कन्वर्जिंग मिरर नाम था। क्या नाम था उसका बताओ, कन्वर्जिंग मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर का नाम क्या है बताओ, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बेटा, डाइवर्जिंग मिरर। तो ध्यान रखना इसको एक और नाम देते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्जिंग मिरर क्यों है, डाइवर्जिंग मिरर इसलिए है, ये रे ऑफ लाइट्स को क्या करता है बेटा, डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज। अच्छा देखते हैं, वो सब चीज़ तो ठीक है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे हम। इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, ध्यान देना, कर्व्ड ही होगा, स्फेरिकल मिरर है। इसमें जो पॉलिश सरफेस होगा बेटा वो कहाँ पे होगा बताओ, इस तरफ होगा। कहाँ पे होगा बेटा, इस तरफ होगा उसका पॉलिश सरफेस। ठीक है, इस तरफ है पॉलिश सरफेस, और जो आउटवर्ड पार्ट है, ये आउटवर्ड वाला पार्ट जो है, बाहर वाला पार्ट, वो क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्या सरफेस होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला पार्ट जो ये हो गया पॉलिश सरफेस। क्या बेटा, पॉलिश्ड सरफेस। और जो बाहर वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट है, ये इस तरफ जो है वो है रिफ्लेक्टिंग। कौन सा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बेटा, ध्यान दो। अच्छा सेम इसमें भी क्या होगा बेटा, वही सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स, अपर्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मेंशन करते हैं और पढ़ते हैं। जो बिल्कुल मिडल मोस्ट पॉइंट होगा उसे क्या नाम देंगे बताओ, पोल नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, पोल। अब सुनो बेटा, इसमें सारी चीज़ें, जो पॉइंट्स हम इधर मेजर कर रहे थे ना, इधर मार्क कर रहे थे कनकेव में, वो सारे अब कहाँ आएंगे, वो इस तरफ आएंगे। आएंगे बताओ, इस तरफ। इसकी जो फोकस होगी, इसका जो फोकस पॉइंट है वो किस तरफ लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, राइट साइड। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी इस तरफ ही लाई करेगा। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों इस तरफ लाई कर रहा है, भाई मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या बनेगा, स्फीयर तो यहीं से बन रहा है, वो स्फीयर तो यहीं से बन रहा है, नहीं बन रहा है, बोलो ऐसे ही तो बन रहा है। जब स्फीयर इस तरफ बन रहा है तो सेंटर भी इस तरफ लाई करेगा। ये तो बस मैंने बना दिया रफली। ठीक है, सेंटर भी इस तरफ लाई करेगा, और उसी हिसाब से हम फोकस भी कहाँ बनाएंगे, इसी तरफ बनाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। और इसको हटा देता हूं मैं, कि जिस मिरर में से कट के आया, स्फेरिकल मिरर में से कट के आया, उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वही क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है ना बेटा, हाँ तो चलो ना। अब क्या होगा इसके अंदर, ये क्या हुई, फोकल लेंथ हुई। क्या हुई बेटा, ये हुई फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ हुई। यहां से लेकर आगे तक ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कनकेव वाला पार्ट ही चल रहा है, जो चल रहा है इसके अंदर। पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया। क्या हो गया, फोकल लेंथ। इमेज कहां बनेगी, इस तरफ बनती है, राइट साइड होती है। जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती है बेटा, ध्यान देना, जितनी भी इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कहां पे होगा, राइट साइड होगा। फॉर्मेशन कहां पे होगा उनका बताओ, राइट साइड। ठीक है ना, जिस तरफ फोकस बनाया ना मैंने उस तरफ ही इमेजेस इस तरफ ही बनेंगी। ठीक है, ध्यान देना। कुछ चीजें पहले ही रटवाता हुआ चल रहा हूँ, समझाता हुआ चल रहा हूँ। देखो कनकेव में क्या आता भाई, वो तो दोनों टाइप की इमेजेस बनाता था, वो रियली बनाता था और वर्चुअल भी। यार इसका ध्यान रखो, ये सिर्फ कैसी इमेज बनाता है, ऑलवेज फ्रॉम वर्चुअल इमेज। कैसी बनाएगा हमेशा बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा, रियल इमेज बनाएगा ही नहीं। तो आसान हो गया और ज्यादा, एक ही टाइप की इमेजेस बना रहा है। कैसी बताओ, वर्चुअल इमेज बना रहा है। एक बात बताओ मैं हमेशा, इमेजेस जो इमेज फॉर्म होगी ऑलवेज स्मॉलर देन, क्या बनेंगे बताओ, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कभी बराबर भी नहीं बनेंगी, बराबर तो छोड़ो, बहुत छोटी इमेजेस बनती हैं। कैसी बनती है, बहुत छोटी। ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेंगी ना, किसकी बात कर रहा हूं, जो इमेज बन के आएंगी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इमेज की बात कर रहा हूं। यहां पे लिख देता हूं, जो इमेजेस बनेंगे, डिमिनिश या हाईली डिमिनिश इमेज। अगर हम इमेज के बारे में बात करें इसकी, तो इमेज कैसी बन के आएंगी बेटा, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी बन के आएंगी। मतलब इसी में एक चीज और मैं जो पीछे पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1 होगी। कैसी होगी बताओ, ऑलवेज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, ऑलवेज लेस देन 1। एक बड़ा अच्छा पॉइंट देखें हम इसके अंदर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मान लो कई बार आपसे पूछ ले, एक सवाल आएगा आगे कि आइडेंटिफाई द मिरर। क्या बोल दे, आइडेंटिफाई द मिरर। अगर उसकी मैग्निफिकेशन दे रखी हो, क्या दे दे, कैसे दे दे, मान लो आइडेंटिफाई द मिरर इफ इट्स मैग्निफिकेशन इज +2। क्या लिख दे रखी है बताओ, +2। तुम देखते ही समझ जाना भाई, +2 मैग्निफिकेशन दे रखी है ना। +2 मैग्निफिकेशन तो कन्वेक्स में होती ही नहीं है। ये कौन सा है बताओ, कनकेव है। कौन सा बताओ, कनकेव मिरर है। आगे बस में ना, आगे देखते हैं ना। अगर -2 दे दे तो भी कनकेव है। क्यों, कनकेव में जो मैग्निफिकेशन होती है नेगेटिव आती है, कब, जब रियल इमेज बनती है। क्या बनती है, और ये तो रियल इमेज बनाता ही नहीं, तो भी हम देख सकते हैं। अभी ये जो बात बोली है ना मैंने अभी 2-4 चीजें, ये अभी आगे दोबारा से समझाऊंगा जब
ये कन्वेक्स मिरर जो है टॉपिक खत्म हो रहा होगा, ध्यान देना। तो हमने क्या देखा बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह, पॉली सरफेस इस तरह, पोल वही, फोकस वही, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। इसी में एक दो चीजें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। जो फोकल लेंथ होगी कैसी आएगी बेटा, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, याद करो। इसमें साइन कन्वेंशन बताते चल रहा हूं मैं साथ साथ। कैसे कहाँ आएगी बताओ बेटा, वो पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी बताओ, पॉजिटिव। क्योंकि क्या है आप लोगों ने बताया राइट है, कहां पे बताओ बेटा, राइट साइड। पोल से लेफ्ट डिस्टेंस याद करो, साइन कन्वेंशन वाले उसमें बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि भाई पोल से लेफ्ट साइड के डिस्टेंस सारे नेगेटिव, पोल से राइट साइड वाले डिस्टेंस सारे के सारे पॉजिटिव। फोकल लेंथ इसकी हमेशा क्या लेके चलनी है आपको, बोलो पॉजिटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, इस तरफ ही रखा जाएगा हमेशा। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा बताओ भाई, लेफ्ट साइड। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर से क्या रहेगी बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगी बेटा, नेगेटिव ही रहेगी। कैसी रहेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव ही रहने वाली है। कैसी रहेगी, नेगेटिव। ये सारी चीजें एक साथ बताता हुआ चल रहा हूं मैं कन्वेक्स की, कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कि भाई कैसा मिरर ऐसा डाइवर्जिंग मिरर है, पॉली सरफेस इस तरफ होगा, और जो आउटवर्ड बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। फोकस किस तरफ होगी, राइट साइड होगी, ठीक है। सेंटर कर्वेचर भी इसलिए राइट साइड होगी। इमेज हमेशा कैसी बनाएगा बेटा, जल्दी बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ओ भाई साहब पैनिक रिया, ठीक है ना। m की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी बताओ, छोटी आएगी। कैसे आएगी बेटा, 1 से छोटी आएगी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन भी मैं ये सब चीजें दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं साथ साथ बताता चलो। हमेशा कैसी रहेगी बताओ, पॉजिटिव। कैसी रहेगी बताओ, हमेशा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इमेज कैसी बनाता है, ये वर्चुअल बनाता है। कैसी बनाता है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। कैसा मिरर है बेटा, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों है डाइवर्जिंग मिरर, वो भी देखते हैं कि भाई इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं इसके अंदर, ध्यान देना। उससे पहले रूल्स देखते हैं कुछ। क्या देखते हैं, रूल जो हमने कनकेव में पढ़े थे वैसे कुछ रूल्स हम इसमें पढ़ते हैं, ध्यान देना। रूल्स अगर देखा जाए रूल्स के बारे में तो यहीं पे समझ में आएंगे सारे के सारे। देखो ध्यान देना, एक रूल मैं यहीं से बताता हूँ चलो। ये क्या हो गया बेटा, पॉली सरफेस हो गया। कैसा हो गया बताओ, ये अंदर की तरफ पॉली सरफेस हो गया। और ये क्या हो गया, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, फोकस है, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान देना, एक काम करते हैं, एक डायग्राम और बनाता हूँ ऐसे। तीनों रूल यहीं पे पढ़ो, आप आराम समझ जाओ, कुछ नहीं है, ध्यान दो। देखो पहला रूल हमने पढ़ा था कनकेव में, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है, फोकस से। तो फोकस की तरफ कन्वर्ज होती थी। क्या होती है, फोकस की तरफ कन्वर्ज होती। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई रे ऑफ लाइट आ रही है जो पैरेलल है, वो अब अंदर की तरफ तो नहीं मुड़ेगी, अंदर नहीं मुड़ती, वो इस तरीके से बैंड होगी। ध्यान देना, डॉटेड लाइन बनाऊंगा, वो उस तरफ बैंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी बताओ, इस तरफ बैंड कर जाएगी। समझे बात को, क्या हुआ कि वो अपीयर टू मीट एट फोकस हो गया। ऐसा लगेगा, कहां मिलेगी बताओ, अपीयर टू मीट, क्या वर्ड लिखते हैं, अपीयर टू मीट एट फोकस, एट फोकस, अपीयर टू मीट एट फोकस है। ध्यान देना, वो क्या कर रहा है बेटा, जो भी चाहे कितनी भी रे ऑफ लाइट बना लो आप, जो भी रे ऑफ लाइट अगर क्या है बताओ, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस तरीके से बैंड करेगी कि वो कहां मिल जाएगी बताओ, मिलेगी किस तरफ, जैसे कहां मिल रही हो बताओ, फोकस की तरफ बैंड होगी। किस तरफ, फोकस की, इस हिसाब से बैंड होगी। अच्छा, अगर देखा जाए इस हिसाब से मैं ये भी तो कह सकता हूं सर, इसको तभी तो हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, डाइवर्ज। देखो बीम ऑफ लाइट आई, बीम ऑफ लाइट आई, इसने क्या किया, उसको क्या करा दिया बेटा, डाइवर्ज करा दिया। करा दिया बताओ, डाइवर्ज, फैला दिया। देखो क्या करा दिया उसको बताओ, डाइवर्ज करा दिया। समझे बात को, ये बीम ऑफ लाइट आई, इनको क्या कर दिया बेटा, फैला दिया। लेकिन अपीयर टू मीट कहां होंगी बताओ, सारी वो फोकस की तरफ। आगे बस में ध्यान देना, दूसरा पार्ट, इसी में दूसरा पार्ट कोई पूछे, यहां पे देखते हैं कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट आई ही ऐसे, क्या बताओ, ऐसे आई कि वो मिलेगी किस पे जाके, फोकस पे। किससे बताओ, फोकस पे, कि वो आई ही इस एंगल पे है, मिरर पे इस एंगल पे फॉल करी है। यहां पे मान लो मैंने टॉर्च पकड़ी हुई है और वो या कोई लेजर लाइट पकड़ी है, वो इस तरीके से इस एंगल पे आई है कि भैया वो आगे जाके किस पे जाके मीट कर रही है, मान लो फोकस पे, तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ बेटा, पैरेलल हो जाएगी। समझे बात को, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट पैरेलल। क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल आई है तो फोकस की तरफ जाएगी, अगर फोकस की तरफ आई है, अपीयर टू मीट एट फोकस है, तो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ध्यान देना, दूसरा केस ध्यान देना, इसके अंदर चारों में केस कोशिश करूंगा यही समझा दूं आपको, आप समझ भी जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पहला केस, ये दूसरा केस हो गया। ध्यान दो, एक और केस देखते हैं इसका ना। नहीं, मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आपके पास पेपर में ऑप्शन थोड़ी होता है, आपको तो बेचारों बनाना ही पड़ेगा पेन से, नहीं। चलो देखो,
अब होगा क्या, कोई भी रे ऑफ लाइट, अच्छा सेंटर ऑफ ऐसे आई है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी, किसमें मिलेगी बताओ, अगर मान लो ऐसे आ रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या पढ़ाया था, कनकेव में क्या पढ़ाया था कि जैसे आई है वैसे उसी पाथ पे रिट्रेस करती है ना, लेफ्ट कहीं मुड़ेगी नहीं, उसी पाथ पे क्या हो जाती है बताओ, वापस चली जाती है। इसमें भी ऐसे जैसे आई है, अगर वो अपीयर टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, टकरा के क्या हो जाएगी बेटा, वैसे के वैसे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। समझे बेटा, बोलो कोई डाउट। हाँ जी, मैंने यहाँ पे पोल नहीं बनाया, आखिरी पॉइंट देखते हैं, डेट इज पोल। क्या है बेटा, पोल। इधर भी पोल नहीं बनाया, बना दो पोल, इसमें भी क्या बना दो, पोल बना दो, पी। ध्यान रहा, अगर कोई रे ऑफ लाइट आई ही किस पे है बेटा, जल्दी बताओ, वो सीधा फॉल ही पोल पे करेगी, किस पे कर गई, पोल पे, तो टकरा के यहीं पे उसी एंगल पे क्या आ जाएगी बताओ, नीचे चली जाएगी, क्या जाएगी उसी एंगल पे नीचे। तो जितना एंगल इधर बना उतने एंगल क्या बनेगा इधर बनेगा। समझे बात को, क्लियर है चीज़, ध्यान देना। कोई डाउट, चारों केस क्लियर है आपको, चारों के चारों केस, कोई डाउट दिक्कत परेशानी, हाँ जी यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब मैं आपको इसके दो केसेस और पढ़ा देता हूँ इमेज फॉर्मेशन के, वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, साइन कन्वेंशंस के लिए फिर, ठीक है, और ध्यान देंगे। ये चारों पार्ट क्लियर है आपको, चारों केसेस, ठीक है, जैसे कनकेव में पढ़े थे वैसे यही है, इसके अंदर भी देखते हैं। कह रहा है यार अगर मान लो दो केसेस कैसे कैसे हैं इसके अंदर, वो यहीं पे पढ़ लेते हैं, एक ही जगह में आ जाने चाहिए हमारे, ध्यान दो, मैं इसको बीच में बांट लेता हूँ ऐसे, ध्यान। वो कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, पहला केस जो है फर्स्ट केस कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट, सुनो बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो कौन सा बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इस पे बताओ इंफिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ पे, कन्वेक्स मिरर के आगे, किसके आगे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के आगे, तो कैसे बन के आता है, ध्यान देना, तरीके दो तीन है बेटा, ध्यान समझना बनाने के, उसको ध्यान देना। आप जब अपने आंसर शीट पे बनाओगे, अपने नोट्स में बनाओगे, तो प्रॉपर रूलर स्केल वगैरह यूज़ करके बनाना, ठीक है ना, ये कर्व भी ठीक बनाना, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे बनाता हूँ उसको मैं, ऐसे आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लाई कर रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे बनाया था, ठीक है, पास में बनाया था, कोई इससे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है नाउ। अच्छा ध्यान देना, अब क्या होगा बेटा, ये कनकेव मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये पीछे वाला कैसा पार्ट है, पॉलिश पार्ट है, कैसा पार्ट है बेटा, पॉलिश्ड। यार दो तरीके हैं इसको बनाने के, ऐसा रिफ्लेक्शन में जब मिरर्स पढ़ा रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ाते हैं, एक बात बोली जाती है, जब भी इन्फिनिटी ऑफ से रे ऑफ लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, ये कहा जाता है जब वो इन्फिनिटी से आ रही है, वो सारी कहाँ मिलती है, फोकस में मिलती है, कहाँ मिलती है बताओ, फोकस पे। तो चाहे उन्हें टेढ़ी बना लो, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई वो जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही है वो सारी कैसे आ रही है, मान लो एक दो बना लो बस, एक ये बना रही और एक हमने ये बना ली, ऐसे दो रे ऑफ लाइट बना लो, बहुत है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे बताओ, इन्फिनिटी पे, किससे बताओ बेटा, ये ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी पे, डॉट 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 ऐसे बना लो कि इन्फिनिटी से क्या आ रही है बताओ, हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बताओ, इन्फिनिटी पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, इस तरफ तो क्या होगी, अंदर की तरफ तो जाती नहीं है, क्या नहीं होती बेटा, अंदर की तरफ तो नहीं जाती, अपीयर टू बैंड इस किस तरफ होगी बताओ, ऐसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, एक नीचे की तरफ चली जाएगी और एक यहाँ पे ऐसे इस तरफ बैंड जाएगी, भैया वो अपीयर टू मीट कहाँ पे हो बताओ, फोकस पे, तो उसकी इमेज भी ना, जहाँ पे दोनों अपीयर टू मीट होंगे तो यहाँ इमेज भी यहीं बनेगी, इमेज भी इसी पॉइंट पे बनेगी, दैट इज ऑन व्हाट, फोकस, किस पे बताओ बेटा, फोकस पे। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है बेटा, कहाँ से, इन्फिनिटी से, या तो उसे पैरेलल बना लो, क्या बना लो, पैरेलल, या ऐसे बना दो कि वो कहीं से भी आ रही हैं, कहीं से भी आ रही हैं, कैसे भी आ रही हैं, मिलेंगी कहाँ पे वो बताओ, या अपीयर टू मीट कहाँ पे होंगी, फोकस पे, कहाँ पे बताओ, फोकस पे। ये डायग्राम बना लो, गलत कुछ नहीं है इसके अंदर, अब ये बना के आओ, ठीक है, यहाँ इमेज आई, और इमेज कैसी आई है, बिल्कुल यार बताओ, पॉइंट साइज इमेज है, कैसी इमेज आई है, पॉइंट साइज। इधर हम नेचर वगैरह की बात करेंगे बेटा, ध्यान रहा, इधर से नेचर की बात करेंगे, ध्यान से देख के बेटा, ध्यान, ठीक है, नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा बेटा, बोलो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बना, क्योंकि सर राइट साइड इमेज बनी, कहाँ बनी है, मिरर के अंदर इमेज अपीयर होगी आपको, मिरर के अंदर ही, स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्या क्या होगा, नेचर आ गया। साइज कैसा होगा बताओ, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश, क्या लिखेंगे बेटा, हाईली डिमिनिश, क्या लिख के आओगे, हाईली डिमिनिश, मच स्मॉलर देन इमेज ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश लिख के आ जाओ बस, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश बनेगी, ठीक है ना। और पोजीशन क्या होगी बताओ, पोजीशन क्या आ गई, एट फोकस, कहाँ बनती है बताओ बेटा, फोकस पे बनती है, किस पे बनी, फोकस पे। तो अगर देखा जाए इसको ध्यान से, तो ये क्या हो गया हमारा, एन हो गया नेचर, ये क्या हो गया बेटा, साइज हो गया, और ये क्या आ गया बताओ, पोजीशन आ गया, ठीक है, समझे बात को, हाँ जी, एनएसपी, ठीक है ना, एनएसपी नेचर सुभाष प्लेस तो नहीं है ना भाई, ठीक है, मैं नेचर सुभाष प्लेस समझ जाऊँ, ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, ध्यान देना, देखो
एक तो केस आया कहाँ पे बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, और दूसरा आता है एनीवेयर, कहीं भी, हाँ है ना, एनीवेयर कहीं भी रखा हो ना, कहीं भी हो वहाँ पे हो, ठीक है ना, ठीक है। एक मिनट रुको फिर, सेकंड केस लिख लिया, वाला केस लिख लिया आप लोगों ने, बोलो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट केस लिखते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे ना रखो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हो, मतलब पोल से पीछे कहीं भी रखा हो, इन्फिनिटी का केस हो गया एक तो हमने पढ़ लिया, पोल से पीछे कहीं भी रखा हो, ठीक है, तो कहाँ इमेज बनती है वो देख लेते हैं। व्हेन, इसको लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन यही दो केस हैं बस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, क्या लिखेंगे बताओ, एनीवेयर बिटवीन, किसके बीच में, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। बस नेचर, साइज, पोजीशन याद करना, रे डायग्राम कैसे बनता है वो ध्यान रखना, ठीक है ना। देखते हैं बेटा, इस तरीके से ना पॉली सरफेस वगैरह सब बना के आना, जब आप ना डायग्राम बना रहे हो, रे डायग्राम बना रहे हो, सारी चीज़ उसमें बना के आना। ये पोल है बेटा, ये आ गया फोकस, यहाँ पीछे हमने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे देखो, अपर्चर बनाना चाहो ये भी मार्क कर दो, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख दिया भाई, ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस बोलना, मैं यहाँ पे रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे दो, ठीक है, उसको हटा देते हैं ए बी को, अपर्चर को किसी और नाम से लिख लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, अब क्या बताओ, ये ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा और छोटा बना लें, चलेगा, छोटा बना लें, छोटा कर लेना इसको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा, ठीक है ना। ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रे ऑफ लाइट्स कैसे बनानी है बेटा, कुछ नहीं है, एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे पैरेलल निकालते हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से, कहाँ से बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी सर, ये अपीयर टू मीट, क्या लिखेंगे बताओ सर, अपीयर टू मीट एट फोकस होती है, लेकिन कहाँ हो जाएगी, इस तरफ मुड़ जाएगी, क्या मुड़ जाएगी बताओ, डाइवर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, क्लियर है चीज, ठीक है। एक जो है कहाँ से निकाल दो, आगे जो एक पॉइंट बना हुआ है, कौन सा, पोल, कौन सा बेटा, पोल, एक ऐसे निकाल दो, ध्यान देना, ध्यान देना। और क्या हुआ बेटा, जब इसको आप पीछे की तरह मीट कराओगे ना, थोड़ा डॉटेड ही बनाना है इसको, ये यहाँ पे मीट करी अपीयर टू, तो यार ये जो बन गया है ना यहाँ पे, ये जो पार्ट है हमारा बेटा, ध्यान दोगे, ये जो पार्ट बन गया है, ये है हमारी क्या बेटा, ये इमेज बन गया है, क्या बन गया ये बताओ, ये इमेज, ये है इमेज। और छोटी बनाना चाहो और छोटी बनाओ, जान के बड़ी बना दी मैंने, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी विजिबल भी हो। ये ए डैश और ये क्या बताओ, बी डैश, ये इमेज आई है, क्या ये बेटा, ये इमेज, यहाँ लिख रहा हूँ मैं जान के, आप लोग भले यहाँ पे मत लिखना, ए डैश बी डैश से आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे, समझ में आ जाएगी इतनी चीज़, ठीक है ना, ओके, ध्यान देना, ए डैश बी डैश, ध्यान से समझना बेटा सारे बच्चे, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम सारी बातों के बारे में देखें इसकी, तो क्या क्या बेटा, एक तो नेचर की बात हुई थी, किसकी बात हुई थी बताओ, नेचर की बात करें, कैसा बोलो बेटा, सेम वर्चुअल एंड कन्वेक्स के केस में तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे बेटा, जल्दी बताओ, पोजीशन कहाँ पे, पोजीशन किसके बीच में आई है इमेज की, सर पोल एंड किसके बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में, तो बिटवीन आएगा कहाँ पे बताओ, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल एंड फोकस, ठीक है। और क्या नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, साइज कैसा होगा बोलो, डिमिनिश लिखोगे, साइज कैसा लिख के आओगे बेटा, उसमें हाईली डिमिनिश था, इसमें क्या आएगा बताओ, डिमिनिश्ड, कैसा आएगा बेटा, डिमिनिश्ड साइज, कैसा है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज है, ऑब्जेक्ट से तो बहुत छोटा है, ये तो बिल्कुल ही पॉइंट साइज बन के आया था, बिल्कुल बिंदु जितना, ठीक है ना, पॉइंट जितना, और इसमें क्या है, डिमिनिश्ड लिख के आओगे, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट लिख के आओगे। ये दो केसेस है बस, और कोई केसेस इसमें नहीं है, ये दो केसेस याद कर जाओ, डायरेक्ट भी आ सकता है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीज पूछी जाएगी, ठीक है, नोट करो सारी चीजें। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा आगे इसका साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। बेटा साइन कन्वेंशन ऑफ कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। साइन कन्वेंशन किसके बेटा, अब कन्वेक्स मिरर के, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के भी न्यूमेरिकल्स आने, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अच्छा देखो बेटा, अब कन्वेक्स मिरर की बात होगी तो क्या ध्यान रखना है, वही यू वी और एफ, यू वी एफ में कहाँ पे कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हम क्या समझते हैं, जैसे हमने कनकेव में समझा था वैसे के वैसे क्या इसमें। आप कनकेव वाला पार्ट भी देख के आओ, पूरा 1 घंटे का है, अच्छे से देखो उसको, नोट्स बनाओ अपने बढ़िया तरीके से,
और सारी चीज़ें आपको ऐसे लेंगे रिलेटेबल से, ठीक है, ओके, ध्यान देना, बस ध्यान से पढ़ना इसको। अब साइन कन्वेंशन की बात करेंगे कन्वेक्स की, तो एक बात सुनो, मैंने आपको बताया था कन्वेक्स में, अब देखो, अगर मान लो मैं कन्वेक्स की बात करूँ, दिस इज कन्वेक्स, और ये क्या बेटा, पॉलिश सरफेस है। क्या सरफेस है ये? पॉलिश्ड सरफेस। ये आपका पॉलिश सरफेस है बेटा, ध्यान दो। और होता क्या है इसमें, ये हमारा यहाँ पे क्या आता है, बीच में पोल आता है, फोकस कहाँ पे आता है इसका, इस तरफ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बना दिया। अब होगा क्या इसके अंदर, मैंने आपको बताई थी 2-3 चीज़ें कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ पे रखा जाता है बेटा, लेफ्ट साइड रखा जाएगा। जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे होगे आप देखोगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, हमेशा ही लेफ्ट साइड रखा गया। दिस इज ए बी, और ए बी क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट की हाइट है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो इसको, डेट इज हम जिसको एच ओ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एच ओ। समझ मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से, उसको हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। किससे बेटा, यू से। सारे बच्चे जानते हैं चीज तो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर भी चुके हो तुम तो कनकेव के। अब पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। कैसा होता है बेटा, फोकल लेंथ। और आपने एक चीज देखी, यहाँ पे जो भी इमेज बन रही है, या तो वो फोकस पे बनती है, किस पे बनती है बेटा, या तो फोकस पे बनती है इमेज इसमें, या कहाँ बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है। क्या बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है। और कैसी बनती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। कैसे बनती है बेटा, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, ठीक है, ए डैश बी डैश। अच्छा, इस वाले डिस्टेंस को मान लो तो ये डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, वी हो गया। क्या हो गया बताओ, वी, दैट इज इमेज डिस्टेंस। क्या हो गया बेटा, ये इमेज डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सा बनाया तो यहाँ पे ये इमेज डिस्टेंस। पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सारी चीजें क्लियर है अभी तक, आगे बस में। इसमें इमेज बनती भी किस तरफ है, राइट साइड ही बनती है। सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग अब तक, ठीक है। इसमें इमेज, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसी बताइए मैंने, कौन सी बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। इसमें रियल इमेज नहीं बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, और जब वर्चुअल इमेज और क्या आती है, इरेक्ट आती है, तो एक बात ध्यान रखना, इसमें इमेज की जो हाइट आएगी, है ना, इमेज जो है, इमेज की जो हाइट आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी बेटा बताओ, हमेशा पॉजिटिव आती है। कैसी आती है, पॉजिटिव बनेगी। मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट कह लो, या ऐसे भी कहते हैं बिहाइंड द मिरर। क्या बोलते हैं बताओ, बिहाइंड द मिरर। सारे के सारी टर्म्स जो हम इतनी बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब तक तो याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज की जो हाइट आएगी कैसे आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा, अब जो साइन कन्वेंशन फिर भी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा रहने वाला है सर, नेगेटिव ही रहने वाला। और मैंने आपको बोला है, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैसे रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। अगर फोकल लेंथ की बात करें, अच्छा मैंने आपको कंसेप्ट ही बताया था, पोल से लेफ्ट साइड के डिस्टेंस हम क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव, और पोल से राइट साइड सारे डिस्टेंस क्या लेते हैं बताओ, काइंड ऑफ ट्रिक टाइप समझ लो उसको, ठीक है। और अब जो पोल है, जो पोल से फोकस तक की जो दूरी है, फोकल लेंथ है, तो बेटा जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पे, राइट साइड है। कैसे बताओ। और तो एक बात ध्यान रखना, कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ आती है वो हमेशा क्या आती है बेटा, पॉजिटिव आती है। कैसी आती है बताओ, पॉजिटिव। आपको उसको पॉजिटिव लेके चलनी है। अच्छा, उसकी इमेज राइट साइड बनती है, तो उसकी इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा बेटा, हमेशा ध्यान देना, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा बताओ, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ही आएगा। वी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। याद करो, जो वी पॉजिटिव किस में आता था, कनकेव में। एक जगह कहाँ पे आता, कनकेव मिरर में। एक जगह जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता था, याद है ना, बिहाइंड द मिरर बनती थी, और उसमें इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव आता था। पीछे का भी सारा रिवाइज करते चलो, ठीक है नाउ। तो हमें u भी पता लग गया। क्या पता लग गया बेटा, u भी पता लग गया, ठीक है। हमें फोकल लेंथ भी पता लग गई, और इमेज डिस्टेंस भी पता लग गया। समझ में आ रही बात में। अच्छा, इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है, फॉर्मूला सेम है, मैग्निफिकेशन वगैरह का कोई फॉर्मूला अलग नहीं है। मैग्निफिकेशन जो होती है वो हमेशा कैसी रहती है बेटा, पॉजिटिव ही आती है। कैसी आती है मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव ही आती है, ठीक है ना, पॉजिटिव। और मैंने बताया भी था, जिसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मिरर में, वो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है बेटा, वर्चुअल। जिसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मिरर के अंदर बोल रहा हूँ, रियल इमेज है। सिर्फ आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कितनी सारी चीजें जान सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसकी मैग्निफिकेशन जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 बनती है। क्या बनती है, ऑलवेज लेस देन 1। ध्यान रखना, ऑलवेज लेस देन 1। m की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, लेस देन 1 ही आती है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कभी भी इसकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इवन 1 भी नहीं होती। समझ में आ रही बात। तो क्या देखेंगे इसके अंदर, हमने क्या क्या चीज देखेंगे, अब न्यूमेरिकल्स करनी है हमें। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस की कैसी आती है, पॉजिटिव। और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आने की वजह से पता लगता है कौन सी इमेज बन रही है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इतना पेन डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ इसके, फिर हम आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके। चलो, यहाँ तक आपने नोट कर लिया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं ना। अब करते हैं क्वेश्चन, किसके ऊपर बेस्ड, कन्वेक्स मिरर के ऊपर बेस्ड। साइन कन्वेंशन आपने देखी नहीं है, u पॉजिटिव,
ओ सॉरी यू नेगेटिव, एफ पॉजिटिव और वी पॉजिटिव ही आता है किसमें, कन्वेक्स के केस में। किसके केस में बेटा, कन्वेक्स के केस में, ध्यान रखनी है छोटी चीज। नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, भाई ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बताओ, 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। भाई मिरर भी पता लग गया। अच्छा मैं ये मिरर्स वगैरह क्यों ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, इसलिए हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि अब जब तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर में, जब मैं इसका टेस्ट लूंगा उसमें क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कनकेव और कन्वेक्स लिखा होगा। अभी तो आप पढ़ रहे हो कि आज की क्लास में सिर्फ कन्वेक्स पढ़ रहे हैं, है ना। इससे पहले वाली क्लास में सिर्फ कनकेव पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो तुम्हें पता था क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। अच्छा वहां पे तो अच्छा कन्वेक्स है तो एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा कनकेव है तो एफ क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। वहां पे खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं हाईलाइट करता हूं कि आपको मिरर पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ जो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है क्या ऑब्जेक्ट, किससे, कन्वेक्स मिरर से, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी, 30 सेंटीमीटर। फिर से क्या पूछ रहा है, फाइंड एनएसपी, नेचर साइज एंड पोजीशन। बेटा सिंपल सी बात देखो, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या लेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सुनते रहो सारे बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉमा लगाएंगे यू क्योंकि यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितना है वो, 10 सेंटीमीटर। सर -10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे रखी है, लिख लेते हैं इसको भी, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है बेटा, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ दैट इज 5 सेंटीमीटर, सिर्फ 5 सेंटीमीटर प्लस की रहेगी वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हाइट नहीं लेते हैं। आ रही बस में नाउ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया बेटा हमने स्टार्टिंग में, जब ये रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है ना, मिरर स्टार्ट किया था, बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है ये, बोलो, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते थे, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा आर क्या बोलेंगे, आर कितना, वो है 30 सेंटीमीटर। कितना, 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ध्यान देना, आपने पढ़ा हुआ है आर इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एफ होता है, ट्वाइस ऑफ एफ। एफ क्या है हमारी, फोकल लेंथ। एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 30 इज इक्वल टू 2 इंटू में एफ, क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या, एफ। इसको कट किया, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, यहीं लिख देता हूं मैं। एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बताओ, 15 सेंटीमीटर। कितना बेटा बताओ, 15 सेंटीमीटर। एफ आ गया हमारा कितना, 15 सेंटीमीटर। नाउ अब जब एफ आ चुका है बेटा तो अब क्या करेंगे, हमारे पास यू भी गिवन है। क्या गिवन है बेटा, यू भी गिवन है हमारे पास, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। अब बस क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है इमेज की। क्या निकालनी है, इमेज की पोजीशन। और एफ इसमें कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा बताओ, फोकल लेंथ जो इसमें पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। कौन सा बेटा, तो लिख लो प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ प्लस 15 सेंटीमीटर। नाउ बाय मिरर फॉर्मूला, कौन सा बेटा, बाय मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, सबको पता है, बहुत बार लिख चुके हो। क्या बेटा, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, ठीक है। अब 1 अपॉन में v एज इट इज प्लस में 1 अपॉन में -10। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -10 है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 अपॉन में क्या, 15, प्लस का 15 है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है प्लस लगाने की, प्लस माइनस यहाँ से क्या होते हैं बेटा, माइनस हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना। चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, बच्चों कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू क्या, 1/5। ध्यान देना, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको भले ही ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब ये माइनस 1/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1/v इज इक्वल टू बेटा 1/15 प्लस का 1/10। क्या आएगा बेटा, प्लस का 1/10। और एलसीएम कितना आएगा इसका बताओ बेटा, 15 और 10 का एलसीएम 30। कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। सुनो ध्यान दो, अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाए 2 से। किससे बताओ, 2 से। तो ऊपर करेंगे, क्या आएगा, 2 प्लस में 10 की टेबल में 30 किस पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आ गया। नाउ मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ध्यान देना, यहीं सॉल्व कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ जिससे क्या होगा, ध्यान दो, 1/v इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ध्यान देना, ये आ गया 5 अपॉन में 30। क्या आ गया, 5 अपॉन में 30। अब 5 अपॉन में 30 आ गया तो क्या हो गया, अब देखो इसको देखो, पहले तो कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 6। 1 अपॉन में v इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 1 अपॉन में 6। रेसिप्रोकल कर दोगे इसका, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 6 सेंटीमीटर। प्लस क्या है, कैसे आई बताओ, प्लस। और इमेज डिस्टेंस प्लस आई है तो हमें पता है, नेचर पता लग जाता है कौन सा, कैसा नेचर है बेटा, वर्चुअल। कैसा बताओ, आप वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख सकते हो साथ में, लेकिन वर्चुअल लिख दो। अभी कैसा आ गया बताओ, वर्चुअल। वर्चुअल नेचर कैसा, क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल नेचर। अब जब v आ गया है और किस तरफ आया, 6 सेंटीमीटर। कितना बताओ, 6 सेंटीमीटर दूर आया, ठीक है। नाउ तो हमें एक तरीके से थोड़ा नेचर पता चल गया। अब साइज की बात करते हैं, इमेज की क्या निकालनी है हमें, आपको हाइट निकालनी है। इमेज हाइट निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तुम लोगों को बता रखा है। क्या होता है, एच एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन में बेटा एच ओ, जो किसके इक्वल होता है, माइनस का v बाय यू। आ रहे हो उसमें, ठीक है ना। तो होगा क्या, हम खाली इतने पार्ट को यूज करते हुए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। याद करो, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था।
तो इमेज की हाइट मुझे नहीं पता, एच आई लिख दूंगा। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटा 5 इज इक्वल टू माइनस आएगा साथ में, v कितना है 6 है, और ये कितना है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था माइनस था, ध्यान देखो ना। अभी नहीं ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट हाइट नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हाइट को नहीं लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखते ही ये वाली बात बोली थी, ठीक है, गलत मत समझो उस कंसेप्ट को, ध्यान देना। तो ये कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, इमेज डिस्टेंस कितना है प्लस का 6 है, तो हमने उसी हिसाब से वैल्यूज डालनी है, एच आई निकालना है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है, फॉर्मूले में खुद माइनस आता है, तो माइनस वी बाई यू, वी कितना 6, ये कितना 10, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो एच आई की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान देना, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू में 5 अपॉन में 10, 5 बन जा 5, 5 से गया 2 पे, ठीक है, 2 से इसे काटा किस पे 3 पे। तो देखो इमेज हाइट कितनी आ गई बेटा, जल्दी बताओ 3 सेंटीमीटर, वो भी कैसे आई है, प्लस की ही आई है, कैसे आई है, प्लस की। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी थी हमें पता ही है, कितनी थी ऑब्जेक्ट हाइट 6 सेंटीमीटर, और कितनी थी 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर, और इमेज हाइट आई है 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था, इमेज 3 सेंटीमीटर की, इमेज क्या बनी है, छोटी बनी, कैसी बनी इमेज, छोटी। तो आप क्या लिखोगे, स्मॉलर साइज इमेज, क्या लिखोगे, स्मॉलर साइज इमेज, इमेज जो बनी है कैसी बनी है, स्मॉलर साइज इमेज बनी है, ठीक है ना, छोटी इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है बेटा, छोटी बनी है। और पॉजिटिव आ रहा तो साथ में आप ये भी लिख सकते हो इरेक्ट ही बनी है, कैसी बनी है इमेज बताओ, इरेक्ट बनी है। इमेज हाइट अगर पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब ये भी होता है कि जो इमेज बनी है वो इरेक्ट बनी है, कैसी बनी है बेटा, इरेक्ट। अब पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन मैंने आपको 2-3 बार समझाई है इसकी, वैसे आप खुद समझ जाओगे। इन्फिनिटी पे तो नहीं है ऑब्जेक्ट, किस पे नहीं है, इन्फिनिटी पे नहीं है। जब इन्फिनिटी पे नहीं है तो कहाँ पर है बताओ, कहीं भी हो सकता है। याद ना पीछे हमने केस पढ़ा था, ध्यान देना ये वाला, कि या तो इन्फिनिटी पे होता था तो फोकस पे बनती थी, अगर कहीं भी है उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 बताया ना, सर जो बताया, तो देखोगे ना आप इस क्वेश्चन में, अभी बस को हटा दूंगा, फोकल लेंथ कितनी गिवन थी इस वाले क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उसमें ऑब्जेक्ट कितनी गिवन थी फोकल लेंथ, जल्दी बताओ बेटा, फोकल लेंथ गिवन थी उसके अंदर, बोलो देखो 15 कितना, और ऑब्जेक्ट कितनी, तो इमेज बन गई है 6 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना, मान लो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कहाँ हो गया, बिटवीन पी एंड एफ बनी है। इमेज की पोजीशन कहाँ पे आ गई, बिटवीन पी एंड एफ, कहाँ पे आ गई, बिटवीन पी एंड एफ। बेटा ध्यान रखना है ये सब चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो या तो रे डायग्राम बना के देख लो, या क्या कर लो, उसको बिना रे डायग्राम बनाए ही समझ सकते हो। तो उसकी पोजीशन कहाँ पे आ गई, पोजीशन ऑफ द इमेज लिखेंगे क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज, लास्ट पॉइंट आ गया, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन जो आई है ऑफ इमेज वो आई है कहाँ पे बताओ बेटा, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ, समझे बात को, पोल एंड फोकस के बीच में, किसके बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। इसलिए 2 केस पढ़ाए गए थे उसके, जो इमेज फॉर्मेशन में बताया था ना, 2 केस। साथ में आप तीनों चीज़ें लिख सकते हो बाद में, तो बाद में सर हमने पोजीशन भी लिख दी, नेचर तो पता लग गया, क्या लिखा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सारी चीज़ चाहे एंड में दोबारा लिख के आ जाओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज कैसा बना है बताओ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बना, जिसमें कितना बताओ, ऑब्जेक्ट डेट इज एच आई कितनी आई थी हमारी, 3 सेंटीमीटर आई, बेटा कितनी आई बताओ, 3 सेंटीमीटर। समझे इस बात को, क्लियर। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है बड़ा आसान सा है, और आपने आराम से सारी साइन कन्वेंशंस लेते हुए, फॉर्मूलाज कंसीडर करते हुए, वैल्यूज ढंग से पुट करते हुए और आंसर निकाल दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ये नोट कर लो आप सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद जो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा लेते हैं, बाकी तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन देख लिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा। क्या कह रहा है बेटा इसमें भी, कह रहा है आ डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स को ही कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ बेटा, कन्वेक्स को। डाइवर्जिंग मतलब फैलाता है ये लाइट को, है ना, जो भी बीम ऑफ लाइट्स आ रही हैं, ग्रुप ऑफ लाइट्स आ रही हैं, उनको क्या कर देगा, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। नाउ आ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर से भाई हमसे क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने की बने बेटा, क्या गिवन है बताओ, आर इज इक्वल टू फिर से कितनी है, 40 सेंटीमीटर, सर कितनी, 40 सेंटीमीटर। अच्छा इसी से फोकल लेंथ लिख सकता हूँ मैं, क्या आएगी फोकल लेंथ, डायरेक्ट लिख दूँ, इसका हाफ होती है फोकल लेंथ, क्या होती है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो कितने आगे बताओ, 20 सेंटीमीटर। आप स्टेप्स करके दिखा भी सकते हो उसके, ठीक है। अब फोकल लेंथ आगे 20 सेंटीमीटर, आगे क्या बोल रहा है, फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे क्या दे दिया इसने, तो कुछ और गिवन ही नहीं, और कह रहा है फाइंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, कुछ भी नहीं बताया उसने, कह रहा है कि जो इमेज फॉर्म हुई है ना, क्या हुई है बेटा, जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट की हाफ है, क्या बताओ, ऑब्जेक्ट की हाफ है। इमेज की हाइट जो है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से हाफ है, समझे बात को। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट द
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सुनते रहो, लेट द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसे क्या मानते हैं बेटा, हमने उसे मान लिया बी एक्स सेंटीमीटर। कितना मान लिया बेटा बताओ, एक्स सेंटीमीटर। अच्छा अगर ऐसा है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्स है तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी बताओ, इसी हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से हाइट ऑफ इमेज उसकी आधी बनी है, हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी बताओ, उसको मैं एच आई कह सकता हूँ। सर अगर ऑब्जेक्ट एक्स है तो इसकी इमेज आएगी, ओ इसकी जो हाइट आएगी x/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसा होने का मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं इससे क्या आया। नाउ अब हमें उसने क्या पूछा भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछा। क्या पूछा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछा, दोनों चीजें पूछनी उसने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, एक तो यू भी पूछ लिया उसने और क्या पूछ लिया बेटा साथ में, इमेज डिस्टेंस भी पूछ लिया। कौन सा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस दोनों ही पूछ लिया उसने, ध्यान देना। चलो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो बेटा सारे बच्चे, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। आप लगाओगे मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, कौन सा, मैग्निफिकेशन वाला, जो एच आई अपॉन में एच ओ किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस ऑफ वी बाय यू, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा इमेज हाइट कितनी है, एक्स अपॉन में 2, कितनी है बताओ, एक्स अपॉन में 2। अच्छा और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बताओ, वो तो एक्स है, क्या बताओ, एक्स, समझे बात को, इजी भाई। इमेज हाइट x/2 और ऑब्जेक्ट हाइट x इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन में u, हमें v और u तो पता ही नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा ये ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन में 2x, क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2x, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन सही, पता नहीं तो कैसे आया, ठीक है ना, नहीं पता हो तो बताना बेटा, करा दूंगा मैं। माइनस का v/u, x से x कट गया, क्या गया, x से x कट गया, ध्यान देना। बचा क्या यहाँ पे 1/2 बचा, बहुत ध्यान से सारे बच्चे सामने देखते हुए, 1/2 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, माइनस का v अपॉन में u। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सुनते रहो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, u की इधर मल्टीप्लाई, 2 की इधर मल्टीप्लाई, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 2v। किसको इस स्टेप में डाउट है तो बताओ भाई, u की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, u की मल्टीप्लाई 1 से, तो u इंटू 1 u आ गया, 2 इंटू में माइनस v तो माइनस 2, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी चीज़ को ध्यान रखना है और आपको लगाना है बेटा मिरर फॉर्मूला, क्या लगाना है बेटा, इसको मिरर फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है, कोई डाउट, ईजी है। नाउ अब देखो ध्यान देना, अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो, हाँ जी, ये वाला 1/x कैसे आया, ये वाला पार्ट कैसे आया, ध्यान दो, सुनो। इमेज हाइट कितनी थी, x/2 और ऑब्जेक्ट हाइट कितनी थी बेटा, x, ये हमने लेट की थी, ऑब्जेक्ट हाइट तो हमने लेट की थी। अच्छा होता क्या है, मेरी बात सुनो, अगर मान लो ऊपर फ्रैक्शन है, सुनो दूसरे पेन से लिखते हैं कुछ, देखो ध्यान देना। अगर ये मैंने आपको मैथ्स में भी कराया था बेटा, अगर ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे क्या है, मान लो जो न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन, न्यूमरेटर क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन में। अब 2-3 तरीके हैं से समझने के, या तो डायरेक्ट ट्रिक वाइज समझ लो भाई, इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख दो सिंपल याद करने के लिए, b इंटू में c, ठीक है। या तो ऐसे समझ लो कि सर ऊपर क्या था, फ्रैक्शन था, नीचे डिनोमिनेटर, तो ये 2x से मल्टीप्लाई होगा जो हमने करा, या तो ये एज अ ट्रिक याद कर लो ऐसे, या क्या कह सकते हैं, लॉजिक में देखेंगे तो लॉजिक में क्या चलता है बेटा, अगर मान लो ऊपर a/b है, नीचे खाली c है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं बताओ, 1 मानते हैं, क्या मानते हैं बताओ। अब फ्रैक्शन के अपॉन में क्या मान लो, ऐसे फ्रैक्शन मान लो, तो क्या होता है, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम ही रहता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो 1 की a से मल्टीप्लाई तो a आया, b इंटू में c किया तो क्या आ गया, b इंटू में c आ गया, b से आया समझ, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। मैंने फ्रैक्शंस में समझाई थी सारी चीज़ें, खैर कोई बात नहीं, भूल गए होगा बेटा, टेंशन इतनी आजकल बच्चों, है ना, ये 10th क्लास का कंसेप्ट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए बेटा, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक मत किया करो, ठीक है। अच्छी बात है पूछ लेते हो, ठीक है ना, स्कूल में गलत करने से अच्छा है, ठीक है, पूछ लेते हो ना। अब देखो, अब आपने पूछा, इस बहाने पता है कितने सारे जिनको नहीं भी आता होगा ना, उनका भी क्लियर हो गया। जरूरी थोड़ी तुम्हें नहीं आता था, बहुत सारे बच्चों को हो सकता नहीं आ रहा, यार ये कैसे होगा, चल सर ने कर दिया तो ठीक ही होगा, तुम्हारी वजह से बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा, इसलिए कुछ ना आए तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलो ध्यान देना, अब देखते हैं बेटा, आगे समझते हैं। सुनो क्या यार, इसको मिरर फॉर्मूला में डालेंगे, इसमें मतलब 1/v प्लस में बेटा 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब सुनते रहना बेटा, 1/v तो एज इट इज, प्लस में u की जगह पे क्या डालूंगा, माइनस का 2v, क्लियर है चीज यार, देखो ना u इज इक्वल टू -2, तो u की जगह मैंने -2v डाल दिया, कोई डाउट तो नहीं आता, ठीक है ना, हाँ कोई नहीं यार, लो ब्रैकेट में डाल दो, ध्यान देना ध्यान देना, क्या आ गया। अच्छा f की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, 20, कितनी आएगी f की वैल्यू यहाँ पे, 20 आएगी, ठीक है, क्लियर है चीज, इजी है। अच्छा ध्यान देना, अब क्या होगा बेटा, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो 1/v माइनस में 1 अपॉन में 2v इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन में 20, ठीक है। v और 2v का एलसीएम कितना आएगा, 2v आएगा, बस क्या आएगा बताओ, 2v आएगा, ठीक है। आगे देखो, इसका एलसीएम आएगा 2v इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 1/20। अब सुनते रहो,
इधर v है, इधर 2v है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 2 आ गया। सुनते रहो बहुत ध्यान से, इधर 2v है, 2v है, कुछ नहीं, ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 - 1 क्या आ गया बेटा, 2 - 1 अपॉन में 2v। आराम से करा रहा हूँ कैलकुलेशन ताकि समझ में आए आपको, ध्यान देना। अच्छा 2 - 1 करने पे क्या आएगा बताओ, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 1। नीचे क्या था बताओ, 2v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन में 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करें 20, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे बताओ 2v। अच्छा ये 20 अपॉन में क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया। अब v को इससे काटा, v की वैल्यू कितने आ गई यहाँ से, 10 सेंटीमीटर। कितने आ गए बेटा, 10 सेंटी। ये आ गया इमेज डिस्टेंस। क्या आ गया ये, इमेज डिस्टेंस। याद करो पीछे एक हमने क्या पढ़ा था, u जो है इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ 2v। तो इधर v की वैल्यू पुट कर दूंगा, किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, v। हम जानते हैं u किसके इक्वल गिवन है हमें, अभी हमने सॉल्व किया है, माइनस ऑफ 2v। और क्या आ जाएगा बेटा, -2 इंटू में 10। क्या आएगा बेटा, -2 इंटू में 10। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा। अब सुनो सारे बच्चे, हमें क्या क्या पूछा था उसने, जल्दी बताओ। उसने इमेज डिस्टेंस पूछा था, उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा था। तो अब आप लिख के आओगे सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा, बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, डेट इज u इज इक्वल टू आ गया हमारा -20। कितना बेटा, -20 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, इमेज डिस्टेंस वो आ गया v, डेट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। क्लियर है चीज, इजी, आसान से क्वेश्चन है इसके, बार बार रिवाइज करते रहो, उसको समझते रहो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, रिवीजन बहुत जरूरी है, नोट्स बने होने चाहिए आपके। ठीक है ना। हाँ कौन सा वाला बेटा, ठीक है बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड। इससे पहले वाला, इस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में ये वाला पार्ट जो v और 2v का एलसीएम, ये मैं आपको कॉपी में बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। अभी हम ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े ना मैथ्स में साथ साथ, तो वेरिएबल्स का एलसीएम कैसे लेते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको कॉपी पे समझाता हूँ। बाकी किसी को कंसेप्ट में डाउट हो बेटा, जल्दी बताओ। हाँ जी, सबको क्लियर है, ना देना। हाँ मुझे पता है वो बहुत सारे बच्चों को आया नहीं होगा। ठीक है, चलो देख लो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो देखो है क्या, देखो बेटा क्या दे रखा है, 1 अपॉन में क्या है इसके अंदर। आप जब नंबर होता है तब तो बहुत आराम से कर लेते हैं। अच्छा v को भी हटाओ, x लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बेटा बताओ, x। ध्यान देना, प्लस में दे रखा है 1 अपॉन में 2x। ठीक है ना, ऐसे दे रखा है भाई। x और 2x का एलसीएम क्या आता है पता है। हम भाई फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा नंबर लेना होता है जो क्या हो बताओ, दोनों से डिविजिबल हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बताओ, एलसीएम लेते हैं x, 2x। अगर मैं इसका एलसीएम ही लूँ, चलो तो पहले इसको x से सॉल्व कर दो। तो x से यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही है जब x डिवाइड। अच्छा अब किससे आएगा, 2 से करोगे, कितना आएगा बताओ, ये तो 1 ही रहा, और यहाँ से भी क्या आ गया बताओ 1 आगे बस में। तो x और 2x क्या आ गया बताओ, एलसीएम कितना आ गया, 2x आ गया बेटा। क्या आ गया बताओ, 2x। बहुत ध्यान समझना। अब होता क्या है, जो मेरा एलसीएम आता है, जो मेरा आया है एलसीएम 2x आया, तो हमें क्या करना होता है, ऐसा कुछ करना होता है, इसको डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं। डिनोमिनेटर क्या बनाने होते हैं, तो अब मुझे बताओ x की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो बन जाए, तो 2 से। और खाली नीचे ही नहीं करते, ऊपर भी करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर भी करते हैं। समझ में आ रही बात। जब ऊपर मल्टीप्लाई किया, अच्छा ठीक है हो गया, तो ये फ्रैक्शन क्या बन के आ गया, आप कहोगे सर वो आ गया 2 इंटू 1 2, और यहाँ से क्या आ गया 2x। ठीक है, अब इधर क्या, इधर करने की जरूरत है, इधर तो सर सेम ही है, इधर तो सेम है, इधर कुछ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा प्लस में 2x। अब सुनो आगे, हम वहाँ ऐसे नहीं शो करते हैं, क्योंकि वो तो जब छोटे बच्चों को हम समझा रहे होते हैं फ्रैक्शन या रैशनल नंबर सॉल्व करने, तब कर रहे होते हैं। तो अब बेसिस सेम है ना, आपने पढ़ा है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम क्या ले सकते हैं, 2 प्लस में उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर्स को। तो इसलिए क्या आ जाएगा, सॉल्व होने के बाद 3 अपॉन में 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 2x आ जाएगा। माइनस होता है इनके बीच में तो माइनस आ जाता, सिंपल सी बात है, इतना सा कंसेप्ट है बस। ठीक है, ठीक है, चलो इतना रखते हैं आज के लिए फिर।